स्टूडेंट कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सही होंगे, कुशल मंगल से आप होंगे। आप के लिए मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। बोर्ड पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है क्लास 9th NCERT बुक से मैथ लिया गया है। अध्याय 10 को हम आज शुरू करने जा रहे हैं। वृत्त से रिलेटेड है ये, वृत्त से संबंधित पद। इस बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि इस पर कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जो वृत्त से संबंधित हैं, जैसे जीवा है, व्यास है, परिधि है, चाप है, अर्धवृत्त है, वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड है, जीवा द्वारा आंतरिक कोण है। ये सारे जो है संबंधित पद हैं, वृत्त से संबंधित पद हैं, उनको इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश कर लूँ, रिक्वेस्ट कर लूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को पूर्ण रूप से देखें ताकि पूरा का पूरा ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम लोग चलते हैं, जल्दी से इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। देखते हैं पहले जीवा के। आप जानते हैं कि एक निश्चित बिंदु से वृत्त, पहले तो समझ लेते हैं कि वृत्त क्या है। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ जो है वृत्त कहलाता है। ये क्या है? ये वृत्त है, ध्यान देंगे आप। ये वृत्त है, निश्चित बिंदु को हम कहते हैं केंद्र। एक बात समझ लीजिए, ये केंद्र है और यहाँ से और इसको, इस बाउंड्री को हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, जिसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। और ये है त्रिज्या, यानी परिधि पर कोई भी बिंदु लिया जाए और केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और अगर इसको पूरा कर दिया जाए तो ये पूरा व्यास हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा? व्यास। तो यहाँ से आपको ये मिला कि व्यास जो होती है वो त्रिज्या की दुगुनी होती है। त्रिज्या की दुगुनी होती है। एक बात आपको समझ लेनी है कि व्यास इक्वल टू 2 गुणे त्रिज्या। अब हम लोग एक तरफ से सारे टर्म को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि जीवा किसको कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाता चलूँ। ये वृत्त है, वृत्त के परिधि पर दो बिंदु अगर लिया जाए, एक लाइन मिला दिया जाए तो इसको हम इसको कहते हैं जीवा। अंग्रेजी में इसको कार्ड कहते हैं। ये जीवा है। इसका मतलब ये है कि परिधि पर कोई भी दो बिंदु लेकर मिलाई जाएगी तो वो जीवा होगी। सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास हो जाती है, यानी यहाँ पर जब होकर जाएगी, केंद्र से होकर जाएगी तो वो जीवा व्यास कहलाने लगेगी। इस तरह से जो जीवा केंद्र से होकर जाती है वो व्यास हो जाती है। अब व्यास यहाँ पर देखिए डायमीटर है, तो अब त्रिज्या और व्यास के बारे में मैं बता चुका हूँ कि जो लाइन केंद्र से होकर जाती है वो व्यास कहलाती है, वो त्रिज्या की दुगुनी होती है। तो आप जीवा और व्यास के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हैं। परिधि अभी बताया गया है। परिधि जो है पता है आपको कि ये वृत्त है, वृत्त की जो बाउंड्री है, इस लाइन को हम कहते हैं परिधि और इसको केंद्र कहते हैं। ये परिधि है। परिधि के अंदर जो पॉइंट होगा उसको अभ्यंतर बोलते हैं और परिधि के बाहर जो पॉइंट होगा उसको बहिर्भाग कहेंगे। तो इससे अभ्यंतर इंटीरियर होगा, ये बहिर्भाग मतलब एक्सटीरियर। परिधि के बाहर जो भाग होगा, अगर यहाँ पर कोई बिंदु लिया जाएगा तो इसको बहिर्भाग बोला जाएगा और यहाँ कोई बिंदु लिया जाएगा तो उसको अभ्यंतर बोला जाएगा। इस तरह से आप परिधि को भी समझ गए हैं। चाप के बारे में समझते हैं कि परिधि का कोई दो भाग, दो बिंदुओं से अलग कर दिया जाए तो इस भाग को हम जो है क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो भाग अलग हो गए इस बिंदु द्वारा, तो एक छोटा भाग हो गया, एक बड़ा भाग हुआ। बड़े भाग को हम दीर्घ चाप कहेंगे और छोटे भाग को लघु चाप कहेंगे। लघु चाप यानी मेजर आर्क और माइनर आर्क। बड़े वाले को, दीर्घ वाले को हम कहेंगे मेजर आर्क और छोटे वाले को माइनर आर्क कहेंगे। तो इस तरह से चाप के बारे में भी समझ गए। चाप जो होता है वो परिधि का एक भाग होता है। अर्धवृत्त के बारे में सेमी सर्किल, यानी सर्किल का आधा भाग अगर यहाँ से काट दिया जाए, इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से आधा भाग को हम सेमी सर्किल कहेंगे। ये केंद्र से होकर जाने लाइन व्यास के द्वारा ये बटा होता है। ये इस तरह से कोई भी इस तरह से कोई बांट देगा वृत्त को इस तरह से व्यास के द्वारा, तो इसको हम सेमी सर्किल या अर्धवृत्त कहते हैं। उसके बाद आपको वृत्तखंड सिगमेंट पढ़ना है। ध्यान दीजिए, वृत्तखंड किसको कहेंगे? एक वृत्त है, इसके जीवा को अगर खींचे तो वृत्त के दो भाग हो जाते हैं, नीचे का भाग और ऊपर का भाग। नीचे का भाग आप देख रहे हैं छोटा है तो इसको माइनर सिगमेंट बोलेंगे। वृत्तखंड यानी लघु वृत्तखंड और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड।
इस तरह से वृत्तखंड दो तरह के हो जाते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, जिसको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। उसके बाद आपको सेक्टर समझना है, त्रिज्य खंड। आप देख लीजिए, एक वृत्त हम यहाँ पर खींच रहे हैं और वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्या अगर खींची जाए तो आप देख रहे हैं कि ये भाग बना और ये भाग बना, त्रिज्या से दो भाग बट गया, तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर, या हिंदी में कहते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। अब छोटे भाग को लघु त्रिज्य खंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, यानी मेजर सेक्टर कहेंगे, माइनर सेक्टर कहेंगे। जीवा द्वारा आंतरिक कोण एक ये है, आगे के लिए काम करेगा। अगर आप ध्यान दीजिए, एक वृत्त बनाएंगे तो केंद्र पर देखिए, जीवा खींची जाए तो केंद्र पर जो कोण बनेगा, ये जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण है, और इसी जो जीवा द्वारा परिधि पर भी कोण इधर बनाया जा सकता है और इधर भी कोण बनाया जा सकता है। यानी परिधि पर दो दिशाओं में कोण किसी भी जीवा के द्वारा बनाया जा सकता है। तो इसको ध्यान देना, जीवा द्वारा आंतरिक कोण, त्रिज्य खंड, वृत्तखंड, ये आपके सामने जो दिखा गया है 8 पॉइंट लिखे गए हैं। इन 8 पॉइंट को अच्छी तरह से आपको समझा दिया गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मूल ज्ञान है वृत्त से संबंधित पदों के बारे में। इसको जब तक आप नहीं जानेंगे, आगे के सारे जो टॉपिक होंगे, क्वेश्चन होंगे, अब चाहे जो भी प्रॉब्लम होगी, सारी चीज़ों को इसमें जो है कवर किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से आना चाहिए कि जीवा किसको कहते हैं, व्यास किसको कहते हैं, परिधि किसको कहते हैं, चाप किसको कहते हैं, अर्धवृत्त क्या है, वृत्तखंड क्या है, त्रिज्यखंड क्या है, जीवा द्वारा आंतरिक कोण क्या है। ये सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छी तरह से पहचानने होंगे और उसको समझने होंगे, तभी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे।